बचपन खत्म, स्ट्रगल शुरू? नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है कि एडोलेसेंस एक आराम का टाइम है जहां सिर्फ मस्ती और मीस होते हैं। रियलिटी ये है कि ये एक गोल्डन फेज है, सेल्फ डिस्कवरी का, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का और अपनी पहचान बनाने का। जब दुनिया एक्सपेक्ट करती है कि तुम बस चिल करो, तभी तुम्हें प्रूव करना है कि तुम ज्यादा कर सकते हो। ये टाइम सिर्फ मेस का नहीं, ग्रोथ का भी है। नए स्किल्स सीखने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने का। तुम अभी जो हैबिट्स बनाओगे वही फ्यूचर शेप करेगी। सो अभी डिसाइड कर लो, क्या सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनोगे या कुछ ऐसा करोगे जो तुम्हें भी प्राउड फील कराए। क्योंकि ये वक्त सिर्फ बेकार जाने के लिए नहीं, कुछ बड़ा करने के लिए मिला है। रिबेलियन का मतलब सिर्फ रूल्स तोड़ना नहीं होता, बल्कि मीडियोक्रिटी के खिलाफ खड़े होना होता है। असली बगावत वो नहीं जो सिर्फ सिस्टम के अगेंस्ट हो, बल्कि वो है जो तुम्हें एक बेटर वर्जन बनने से रोके, उसके अगेंस्ट जाना। जब दुनिया कहती है बस इतना काफी है, तब तुम कहना नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। जब लोग इजी रास्ते चूज करते हैं, तुम डिफिकल्ट बट रिवॉर्डिंग पाथ चुनो। रिबेलियन का असली मतलब है डिसिप्लिन को अपना वेपन बनाना। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट से हर दिन अपने आप को बीट करना। सिर्फ रूल्स तोड़ना आसान है, पर अपनी एक्सक्यूजेस तोड़ना, अपनी लेजीनेस तोड़ना, ये है रियल रिबेलियन। सो डेयर टू बी डिफरेंट, डेयर टू वर्क हार्डर देन द रेस्ट। क्योंकि जो लोग एक्सेलेंस को चूज करते हैं, वही दुनिया को बदलने की पावर रखते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक सिंपल रूल है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। जो लोग सिर्फ इजी और सेफ चॉइसेस लेते हैं, उनका लाइफ एक हाई जगह अटक जाता है। लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं, वही नए हाइट्स तक पहुंचते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां सब प्रेडिक्टेबल होता है, सब सेफ लगता है। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, पा यही प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक तुम नए चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम नए स्किल्स डेवलप नहीं कर पाओगे। सोचो, अगर एक बच्चा सिर्फ चलने की प्रैक्टिस करे और कभी दौड़ने की कोशिश हाई ना करे, तो क्या कभी रेस जीत पाएगा? अगर एक सिंगर सिर्फ वही गाने गाए जो उसको आते हैं, तो क्या उसकी आवाज कभी और पावरफुल बनेगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। चैलेंजेस ग्रोथ। जो लोग रिस्क लेके नए चीजें ट्राई करते हैं, वो जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। पहली बार स्टेज पे बोलना डर लगता है, पहली बार किसी नए स्किल पे काम करना मुश्किल लगता है, पर जब तुम वो कर लेते हो तो एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सच ये है कि हर बड़ी अचीवमेंट के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जहां किसी ने अपने फियर्स को फेस किया हो। तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल छुपा है, उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना। कैसे निकलना है कंफर्ट जोन से? एक नई चीज़ें सीखो, जो चीज़ तुम्हें मुश्किल लगती है, उसको एक चैलेंज की तरह देखो। हर दिन कुछ नया ट्राई करो। दो फियर को एम्ब्रेस करो, डर का मतलब है कि तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो। उससे भागो मैट, उसको फेस करो। 3 फेलियर से दोस्ती करो, अगर फेल नहीं होग तो सीखोगे कैसे? हर गलती एक लेसन है, यूज इग्नोर मैट करो। 4 अपने आप को पुश करो, जब माइंड कहे बस हो गया, टैब थोड़ा और आगे बढ़ो। ग्रोथ वही होती है जहां रेजिस्टेंस होता है। कंक्लूजन, तुमसे ज्यादा तुम में छुपा है। अगर तुम चाहते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो, तो सिर्फ वही मैट करो जो आसान है। डिफिकल्ट रास्ते हाई नए डोर्स खोलते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, वो बस एक एवरेज लाइफ जीते हैं। लेकिन जो लोग रिस्क लेके नए रास्ते एक्सप्लोर करते हैं, वही हिस्ट्री लिखते हैं। सो अभी डिसाइड कर लो, सेफ गेम खेलोगे या अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। क्योंकि रियल ग्रोथ तभी होती है जब तुम अपने आप को तोड़ कर नए हाइट्स तक ले जाने की हिम्मत रखते हो। बस काम पूरा करना इनफ नहीं होता, उससे एक्सेलेंस तक ले जाना पड़ता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो सिर्फ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं और दूसरे जो हर काम को अपनी पहचान बनाने का चांस समझते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हो।
जो लोग बस जितना बोला गया उतना हाइक करते हैं वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आदत बना लेते हैं वही नए स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। चाहे वो एक छोटी सी असाइनमेंट हो, एक सिंपल प्रेजेंटेशन हो या कोई डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर तुम अपना 100% दोज तो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। वाई सेटल फॉर लेस जब ज्यादा पॉसिबल है। जो भी तुम कर रहे हो उसमें एक्सेलेंस दिखनी चाहिए। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो सिर्फ पास होने के लिए मैथ पढ़ो, बल्कि नॉलेज को अपने लाइफ का पार्ट बनाओ। अगर तुम एक जॉब कर रहे हो तो सिर्फ सैलरी के लिए मैथ काम करो, बल्कि अपने स्किल सेट को ग्रो करने का चांस समझो। जितनी मेहनत अभी डालोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में खुद चल के आएंगी। गो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, क्रिएट इम्पैक्ट। हर दिन एक छोटी सी प्रैक्टिस बनाओ, जो भी काम माइल उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डालो। एक एक्स्ट्रा मिनट सीखने के लिए, एक एक्स्ट्रा एफर्ट परफेक्शन के लिए, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट बेहतर बनने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हें आगे ले जाएंगी। सो बी द पर्सन जो सिर्फ काम पूरा नहीं करता बल्कि उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाओ, क्योंकि जो लोग एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा देते हैं वही दुनिया में सबसे ज्यादा पाते हैं। जिंदगी एक रेस है, लेकिन ये सिर्फ स्पीड की नहीं, एंड्योरेंस की भी है। अकेला इंसान तेज दौड़ सकता है, पर एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ दूर तक जा सकता है। जो लोग सिर्फ अपनी इंडिविजुअल सक्सेस पर फोकस करते हैं वो एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो लोग टीम वर्क और कोलैबोरेशन की पावर समझते हैं वो हाइट्स तक जाते हैं। टीम वर्क का असली मतलब। टीम वर्क सिर्फ लॉग ऑन का एक साथ काम करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकती है। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है, स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या लाइफ का कोई भी एरिया। थिंक अबाउट इट, मेसी चाहे जितना भी टैलेंटेड हो, अगर उसके पास एक सॉलिड टीम ना हो तो वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। एक साइंटिस्ट चाहे जितना भी इंटेलिजेंट हो, बिना टीम के कोई बड़ा रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकता। सक्सेस कभी अकेली नहीं आती, वो तभी बड़ी बनती है जब लोग मिलकर काम करते हैं। कोलैबोरेशन का मैजिक 1+1=11। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ और आइडियाज मर्ज होते हैं और रिजल्ट्स भी डबल नहीं 10x बेटर होते हैं। जब तुम किसी और के आइडियाज को समझने लगते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है। तुम नए तरीके सीखते हो, नए सॉल्यूशंस ढूंढते हो और एक दूसरे को पुश करते हो बेटर बनने के लिए। हर टीम के अंदर ये 3 चीजें जरूरी होती है। एक ट्रस्ट, टीम मेंबर्स एक दूसरे पर भरोसा करें ताकि हर कोई अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी सके। 2 कम्युनिकेशन, ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के काम को स्मूथली चलता है। 3 रिस्पेक्ट, हर मेंबर की वैल्यू समझना और उसके स्किल्स का रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। ईगो हटाओ, ग्रोथ पाओ। बहुत लोग टीम वर्क इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी फेड हो जाएगी। लेकिन असली लीडरशिप यही होती है, ईगो को साइड रखो और कलेक्टिव सक्सेस पर फोकस करो। टीम वर्क तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता है क्योंकि तुम नए पर्सपेक्टिव से सीख रहे होते हो और नए स्किल्स डेवलप कर रहे होते हो। टीम वर्क से सक्सेस का फॉर्मूला। मेन से हम तक का सफर हाई असली सक्सेस है। अपनी टीम के अंदर एक लीडर बनने की आदत डालो, मतलब सिर्फ ऑर्डर वाला नहीं बल्कि इंस्पायर करने वाला। अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो, पर टीम के अंदर हर किसी की स्ट्रेंथ को भी समझो। कॉन्फ्लिक्ट्स को सीखने का मौका समझो, प्रॉब्लम नहीं। कंक्लूजन, मिलकर काम करने वेल हाई असली विनर्स होते हैं। जो लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं वो छोटी विन्स ले सकते हैं। लेकिन जो लोग मिलकर काम करते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं। हर एक बड़ा ड्रीम सिर्फ टैब रियलिटी बनता है जब एक स्ट्रॉन्ग टीम उसके पीछे होती है। सो अभी डिसाइड कर लो, तुम सिर्फ अकेला दौड़ना चाहते हो या एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ मिलकर सक्सेस का एक नया लेवल अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जो अकेला चलता है वो एक कहानी लिखता है, पर जो टीम के साथ चलता है वो एक लेगेसी बनाता है। आजकल हर कोई फास्ट रिजल्ट्स चाहता है, इंस्टेंट सक्सेस, जल्दी पैसा, ट्यूरेंट रिकॉग्निशन। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ें फास्ट मिलती है वो उतनी हाई जल्दी खत्म भी हो जाती है।
रियल सक्सेस टाइम लेती है, पेशेंस मांगती है और परसेवरेंस टेस्ट करती है। सोच लो, एक पेड़ भी एक दिन में नहीं उगता। बीज डालने के बाद उससे पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी मिलती है, तब जाके एक दिन वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बनता है। सैम गोज फॉर लाइफ, जो लोग पेशेंस रखते हैं और लगे रहते हैं, वही आखिर में सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं। पेशेंस, द पावर ऑफ वेटिंग विद एफर्ट। पेशेंस का मतलब सिर्फ वेट करना नहीं होता, बल्कि स्मार्टली वेट करना होता है, एफर्ट लगाते रहना और टाइम का रिस्पेक्ट करना। जब तुम किसी स्किल को सीख रहे हो, तो एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। जब तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो प्रॉफिट तुरंत नहीं आएगा। जब तुम किसी गोल पे काम कर रहे हो, तो रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं दिखेंगे। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं, उनका विजन क्लियर होता है। वो शॉर्ट टर्म फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में लॉन्ग टर्म सक्सेस को वेस्ट नहीं करते। परसेवरेंस, जब तक जीतना हो, तब तक हार नहीं। पेशेंस का पार्टनर होता है परसेवरेंस। मतलब, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आइए, तुम रुक नहीं सकते। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, स्ट्रगल की, फेलियर्स की, और अस इंसान की जो हर बार गिर के भी उठता रहा। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। अगर उसने पेशेंस और परसेवरेंस लूज कर दिया होता, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। कर्नल सैंडर्स ने 1009 बार रिजेक्शन फेस किया था अपनी KFC रेसिपी के लिए। अगर उसने गिव अप कर दिया होता, तो KFC एग्जिस्ट हाई नहीं करता। लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स, मेहनत का फल पकने दो। शॉर्टकट्स लेने का टेम्पटेशन हमेशा होगा। लोग कहेंगे कि शॉर्टकट ले लो, जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। पर जो लोग मेहनत का असलियत समझ लेते हैं, वही लॉन्ग टर्म जीत पाते हैं। सस्टेन्ड एफर्ट हमेशा बड़ा रिवॉर्ड लाता है। तुम अभी जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, उनका रिजल्ट आएगा, शायद 6 महीने बाद, शायद 1 साल बाद, पर आएगा जरूर। टेम्पररी स्ट्रगल्स सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही है। हर चैलेंज तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। रियल सक्सेस परमानेंट होती है, अगर तुम पेशेंस और परसेवरेंस के साथ लगे रहो। कंक्लूजन, रुको मैट, सीढ़ियां चढ़ो। सोच लो, तुम्हारी लाइफ एक स्काईस्क्रेपर जैसी है। अगर तुम एलिवेटर ढूंढ रहे हो, तो ये बता दूं कि यहां सिर्फ सीढ़ियां है। तुम्हें एक एक स्टेप चढ़ना पड़ेगा, पेशेंस और परसेवरेंस के साथ। जो लोग रुक जाते हैं, वो हार जाते हैं। जो लोग लगे रहते हैं, वो हिस्ट्री लिखते हैं। सो, डिसाइड कर लो, टेम्पररी कंफर्ट चाहते हो या परमानेंट सक्सेस? क्योंकि जो इंतजार करना और मेहनत करना जानता है, वही एक दिन सबसे आगे होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी सक्सेस के लिए बिग एक्शंस चाहिए। लेकिन सच ये है कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस हाई मिल के बिग रिजल्ट्स बनती है। लाइफ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते जाओ, तो कुछ महीने या साल बाद तुम एक नए लेवल पे खड़े होंगे। सोच लो, एक पत्थर पे गिरता पानी उससे एक दिन में नहीं तोड़ता, पर बासन तक टपकता रहे तो चट्टान भी टूट जाती है। यही पावर होती है कंसिस्टेंसी और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की। कैसे छोटी अडेटन बदल सकती है तुम्हारी लाइफ। 1% बेहतर होने का रूल। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, पर अगर तुम सिर्फ 1% बेटर होने की आदत डाल लो, तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन सकते हो। एग्जाम्पल, रोज सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट शुरू करो, 6 महीने बाद फिटनेस लेवल इंप्रूव हो जाएगा। रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ना शुरू करो, 1 साल में तुम 12 बुक्स पढ़ चुके होग। रोज सिर्फ एक नए स्किल पे काम करो, 1 साल बाद एक नया करियर ऑप्शन तुम्हारे पास होगा। बात सिंपल है। बड़ी जीत एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन छोटी जीतों का कलेक्शन हाई बड़ी जीत बनाता है। 2 डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन एक दिन आता है, दूसरे दिन चला जाता है। लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता है। जब तुम मोटिवेटेड फील नहीं करते, तब भी छोटी कंसिस्टेंसी बना के रखना जरूरी है। सिर्फ शुरू करना डिफिकल्ट होता है, एक बार आदत बन गई तो सब इजी हो जाता है। अगर तुम सिर्फ इंस्पिरेशन का वेट करोगे, तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक म्यूजिशियन डेली सिर्फ 15 मिनट प्रैक्टिस करता है, 1 साल बाद वो एफर्टलेस म्यूजिक बजा रहा होता है। पर जो सिर्फ जब मूड आए तब प्रैक्टिस करे,
वो कभी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। 3 स्मॉल विन्स को सेलिब्रेट करो। बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ट्यूरेंट बीट रिजल्ट्स नहीं दिखते। पर सच ये है कि हर छोटी जीत एक बिल्डिंग ब्लॉक है तुम्हारी बड़ी सक्सेस का। एग्जाम्पल, अगर तुमने एक नए हैबिट का सिर्फ एक वीक फॉलो किया, ये एक विन है। अगर तुमने एक स्किल का सिर्फ बेसिक सीख लिया, ये भी एक विन है। अगर तुमने सिर्फ एक एक्स्ट्रा किलोमीटर वॉक कर लिया, ये भी प्रोग्रेस है। छोटी जीतों को अप्रिशिएट करो क्योंकि वही मिलके तुम्हें बड़ा बनाएंगी। कंक्लूजन, अभी स्टार्ट करो। सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होने का डिसीजन लेते हैं। बड़ा रिजल्ट आएगा, पर उसके लिए छोटी छोटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। आज से एक छोटा स्टेप लो। कुछ भी डिफिकल्ट मत सोचो, बस एक स्मॉल हैबिट डेवलप करो। एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने बाद तुम खुद देखोगे कि तुम कितना इंप्रूव कर चुके हो। जो लोग रोज थोड़ा बेटर होते हैं, वही एक दिन दुनिया बादल देते हैं। सो डिसाइड कर लो, सिर्फ सोचना है या आज से छोटी जीत जीतनी शुरू करनी है। हर कोई बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसके लिए तैयारी करते हैं। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये एक रिजल्ट है डिसिप्लिन, प्रिपरेशन और लर्निंग का। तुम जो आज कर रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि कल तुम कहाँ खड़े रहोगे। लक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो तैयार होते हैं। तुम्हारे पास अगर स्किल्स, नॉलेज और डिसिप्लिन है, तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, तुम यूज ग्रैब कर सकते हो। एक प्रिपरेशन, फ्यूचर की पहले से तैयारी करो। एक सोल्जर बैटलफील्ड में लड़ने से पहले तैयारी करता है। एक स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले नहीं, बल्कि पहले से पढ़ाई शुरू करता है। अगर तुम सक्सेस चाहते हो, तो उसके लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा। प्रिपरेशन का सिंपल फॉर्मूला। क्लियर गोल्स रखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सीखना या अचीव करना चाहते हो। रिसोर्सेज कलेक्ट करो, बुक्स, कोर्सेज, मेंटर्स, जो भी तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प करे, यूज इकट्ठा करो। रेगुलर प्रैक्टिस करो, एक बार सीख के छोड़ना नहीं है, डेली इंप्रूवमेंट्स लानी है। अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उनको मिलती है जो उसके लिए तैयार होते हैं। क्या तुम रेडी हो? दो सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेशन से भी ज्यादा पावरफुल। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब भी डिसिप्लिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं, बल्कि अपने आप को ट्रेन करना है कि जो जरूरी है, वो चाहे मूड हो या ना हो, फिर भी किया जाए। सेल्फ डिसिप्लिन का फॉर्मूला। टाइम का रिस्पेक्ट करो, हर दिन एक स्केड्यूल बनाओ और उस पर स्टिक करो। एक्सक्यूजेस बैंड करो, कल से करूंगा की जगह आज से करना है, सोचो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, एक दिन हार्ड वर्क करना आसान है, हर दिन हार्ड वर्क करना डिसिप्लिन है। जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, वही एक दिन दुनिया के लीडर्स बनते हैं। 3 कंटिन्यूअस लर्निंग, हमेशा एक स्टूडेंट रहो। दुनिया बदल रही है, नए स्किल्स आ रहे हैं, नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे, तो एक जगह अटक जाओगे। लर्निंग को डेली लाइफ का पार्ट कैसे बनाएं? नए स्किल्स सीखो, हर महीने एक नया स्किल या नॉलेज ऐड करो। बुक्स और कोर्सेज का यूज करो, सक्सेसफुल लोग हमेशा पढ़ते हैं। मिस्टेक्स से सीखो, फेलियर सिर्फ एक लेसन है, यूज एक्सेप्ट करो और ग्रो करो। आज जो सीख रहे हो, वही कल तुम्हारी सक्सेस बनाएगा। कंक्लूजन, आज मेहनत करो, कल जीत पक्की है। प्रिपरेशन तुम्हें अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रखेगी। डिसिप्लिन तुम्हें कंसिस्टेंसी और कंट्रोल देगा। लर्निंग तुम्हें दुनिया के कंपटीशन में आगे रखेगी। जो लोग आज हार्ड वर्क और लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं, वही कल की दुनिया को लीड करते हैं। सो, अभी डिसाइड करो, तुम बस टाइम वेस्ट करोगे या अपने फ्यूचर के लिए सीरियस होगे? क्योंकि आज का एफर्ट कल का सक्सेस बनाता है। तुमने ये पूरा ऑडियो बुक सुना, बहुत कुछ सीखा, ग्रोथ, डिसिप्लिन, पेशेंस, परसेवरेंस, टीम वर्क और कंसिस्टेंसी के बारे में। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। जो लोग बस सोचते हैं, वो कहानियों में लिखे जाते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं, वो खुद कहानियां लिखते हैं। एक अपनी लाइफ की स्टीयरिंग खुद पकड़ो।
कोई तुम्हें उठा के सक्सेस तक नहीं ले जाएगा। तुम्हें खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद चैलेंज करना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आज डिसाइड करो। एक बड़ा गोल सेट करो जो तुम्हें एक्साइट करे। उस गोल के लिए एक छोटा स्टेप आज उठाओ। डेली अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज बेहतर बना? क्योंकि जो लोग अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, दुनिया उन्हें एक दिन लीडर के नाम से जानती है। 2 हाथ चीज़ें करो, क्योंकि वही ग्रोथ लाती है। अगर तुम लाइफ में सिर्फ आसान रास्ते ढूंढते रहोगे, तो कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन पाओगे। ग्रोथ सिर्फ टैब होती है जब तुम अपनी लिमिट्स तोड़ने के लिए तैयार होते हो। कंफर्ट जोन छोड़ो। चैलेंज एक्सेप्ट करो। डिफिकल्ट चीज़ें करो, क्योंकि वही तुम्हें नए हाइट्स तक ले जाएंगी। याद रखो, इजी रास्ते टेम्पररी सुकून देते हैं, हार्ड रास्ते परमानेंट सक्सेस देते हैं। जितनी बड़ी डिफिकल्टी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। जो लोग डेयर करते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। 3 अभी से शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। ज्यादा सोचना बंद करो। अगर तुम सिर्फ सही वक्त का वेट कर रहे हो, तो याद रखो, सही वक्त वही होता है जब तुम एक्शन लेना शुरू कर देते हो। एक स्टेप लो। छोटी शुरुआत बड़ी जीत की तरफ ले जाती है। रोज थोड़ा और बेहतर बनो। सक्सेस एक दिन नहीं मिलती, हर दिन की कंसिस्टेंसी से बनती है। जो तुम सोचते हो, वही तुम बन सकते हो, अगर तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो। कंक्लूजन, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। जो रिस्क नहीं लेता, उसकी लाइफ बोरिंग रहती है। जो एक्सक्यूजेस देता है, वो अपनी हाई ग्रोथ को रोकता है। जो एक्शन लेता है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस है। एक, या तो सिर्फ सोचने में अपना वक्त वेस्ट करो। 2, या फिर अभी से अपनी कहानी लिखनी शुरू करो। डिसाइड करो, तुम बस जीना चाहते हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो डेयर करते हैं, सीखते हैं और कभी रुकते नहीं।